की एक घाटी में बादलों को छूती एक पहाड़ी पर एक रहस्य छुपा है। सक्साई-हुआमन। यह कोई साधारण किला नहीं, बल्कि पत्थरों का एक ऐसा विशाल जाल है जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कल्पना कीजिए, इतने बड़े बड़े पत्थर कि उन्हें उठाने के बारे में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ वह इस तरह से जुड़े हैं मानो किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें एक साथ रख दिया हो। आज सक्साई-हुआमन खंडहर हो सकता है, लेकिन यह एक कहानी कहता है, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जो रहस्य में डूबी हुई है और जिसके बारे में जितना जानते हैं उतने ही सवाल आगे आते हैं। कल्पना कीजिए विशाल पत्थरों के टुकड़ों की, इतने बड़े कि उनका वजन हाथी के झुंड से भी ज्यादा हो। अब सोचिए कि इन टुकड़ों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया है मानो वो हमेशा से एक ही पत्थर का हिस्सा रहे हो। सदियां बीत गई, फिर भी इनके बीच एक पतली सी सुई भी नहीं समा सकती। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उस जमाने के कारीगरों का अद्भुत हुनर है जो आज भी हमें हैरान कर देता है। उनके पास ना तो आधुनिक मशीनें थी, ना ही कंप्यूटर, फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो आज भी एक पहेली जैसा लगता है। यह रहस्य सदियों से दबा पड़ा है, मानो कोई खजाना हो और जिसे खोजने की प्रतीक्षा की जा रही हो। ये मानवीय हुनर आज भी अचंभित करता है। एक पहाड़ की चोटी पर खोया हुआ शहर, जहां के पत्थर हजारों मील दूर से लाए गए हैं। इतिहासकार हैरान हैं कि बिना पहिए या लोहे के औजारों के इंका के लोगों ने इतनी भारी चट्टानों को कैसे ढोया होगा। क्या यह मुमकिन है कि जिन लोगों को लिखना तक नहीं आता था, उन्होंने इतनी अद्भुत इमारतें बनाई? ये अनसुलझे रहस्य इसे एक ऐसी पहेली बना देते हैं जो सदियों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को उलझा रही है। क्या यह एक खोई हुई सभ्यता का चमत्कार है या फिर कुछ और? शायद इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन यही रहस्य है। एक समय था जब स्पेन के खोजकर्ताओं ने पहली बार कुस्को की धरती पर कदम रखे थे और उनकी आंखों के सामने जो नजारा खुला, उसे देखकर वो सन्न रह गए। पत्थरों से बनी इमारतें मानो आसमान छू रही हो, और वो पत्थर इतनी सफाई से एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि उनके बीच में एक बाल भी नहीं समा सकता था। स्पेन के इन लोगों ने जिंदगी में कभी ऐसी कारीगरी नहीं देखी थी और उनके मन में एक ही सवाल था कि क्या सही में ये किसी इंसान का काम हो सकता है। कुस्को हमेशा से एक रहस्यमयी नगरी रही है और इतिहास के पन्नों में खोई हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय वहां लाखों इंका निवासी रहते थे। सक्साई-हुआमन का विशाल किला, जिसकी विशाल दीवारें आज भी खड़ी हैं, उस समय पूरी आबादी को अपने आगोश में समेटने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस किले का निर्माण कब हुआ, यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि खुद इंका के लोग यह नहीं जानते थे कि इस किले का निर्माण किसने और कब करवाया था। इंका साम्राज्य के इतिहासकार और दार्शनिक अमाउतास कहते हैं कि विशाल पत्थरों को खींचने के लिए 20,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ आए थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि इतने सारे लोग मजबूत रस्सियों के साथ मिलकर इस पत्थर को इंच इंच आगे बढ़ा रहे थे, और यह दिखाता है कि किस तरह से इनका के लोग कितने संगठित और एकजुट थे। और उनके सामूहिक प्रयास की ताकत यह किला है जो आज भी हमें हैरान करता है। हालांकि एक प्रश्न यह भी उठता है कि इन पत्थरों को
कहीं दूर से ले जाने की क्या जरूरत थी। यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इंका के लोग किसी और की बनाई हुई तकनीकों की नकल तो नहीं कर रहे थे। इंका के लोग माहिर कारीगर थे, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि वे 100 टन के इन पत्थरों को इतनी दूर तक क्यों ले जाना चाहते थे। हालांकि इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतों पर अपना कब्जा किया है। मिस्र के राजा, जिन्हें फिरौन कहा जाता था, पुराने स्मारकों पर अपना नाम लिखवा देते थे, मानो पहले किसी ने कुछ बनाया ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिस्र का वो बड़ा पिरामिड है जिसे चेप्स का पिरामिड भी कहते हैं। चेप्स नाम के राजा ने उस पर अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन सबूत बताते हैं कि वो पिरामिड सदियों पुराना था और शायद किसी राजा की कब्र भी नहीं था, और शायद इनका के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा। और इस बात का सबूत सक्साय हुआमन के वह विशाल पत्थर हैं, जिनमें से कुछ वहीं पास के थे, लेकिन उनमें से अधिकांश पत्थर काफी दूर से लाए गए थे। क्या इंका के लोग इतने ताकतवर थे कि इतने भारी पत्थरों को मीलों दूर से ला सके, या फिर ये कोई और था जिसने ये काम किया था? कहते हैं कि इंका सभ्यता ने शायद ही कभी उन विशाल पत्थरों को उठाकर उनकी जगह पर रखा हो, लेकिन अगर उन्होंने पत्थरों को सीधे खदान से ही काटकर और तराश कर लाया होगा, तब भी उन्हें इतनी सटीकता से जोड़ना एक बहुत ही अद्भुत काम रहा होगा। इसी के साथ हम बोलीविया में तियाहुनाको शहर की बात कर सकते हैं, जो 100 टन वजन के पत्थरों से बना हुआ है, और इन पत्थरों की खदानें मीलों दूर हैं, और यह शहर इंका साम्राज्य से भी पुराना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंका के लोगों ने इन शहरों को पहाड़ों में पहले से ही बना हुआ पाया था? और अगर ऐसा है तो तियाहुनाको, सक्साहुआमन और कुस्को के विशाल पत्थरों के असली निर्माता कौन थे? क्या वे सब एक ही सभ्यता के लोग थे? यह सवाल आज भी एक रहस्य है। इंका के लोगों की एक और कहानी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें बताया गया है कि कैसे इंका के लोग पत्थरों को मोम की तरह नरम करके अपने अनुसार ढाल लेते थे, और एक खास पौधे के रस से वे इन पत्थरों को मनचाहा आकार दे देते थे। हालांकि अभी तक यह एक कहानी ही है। कर्नल फॉकेट, जिनकी किताब एक्सप्लोरेशन फॉकेट 88 में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से पत्थरों को जोड़ने के तरीके को बदल सकता है। उन्होंने सुना था कि पुराने समय में एक खास तरह का तरल पदार्थ इस्तेमाल किया जाता था जो पत्थरों को मिट्टी की तरह मुलायम बना देता था। उनके बेटे ब्रायन फॉकेट ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया जब उसने अपने एक दोस्त की कहानी बताई जो पेरू के पहाड़ों में एक खनन शिविर में काम करता था, और एक दिन खुदाई करते समय उसे एक पुराना मटका मिला, और जब उसने मटका खोला तो वह गलती से एक पत्थर पर गिर गया और टूट गया। मटके से एक अजीब तरल निकला जिसने पत्थर को छूते ही उसे नरम बना दिया। तो क्या यह वही रहस्यमय पानी है जिसके बारे में कर्नल फॉकेट ने लिखा था? इसी तरह की पत्थरों को जोड़ने वाली एक और कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी पौधे के बारे में बताया गया है। गहरे लाल पत्तों वाला और 1 फुट ऊंचा पौधा, जिसके पानी से पत्थर मुलायम हो सकते थे। हालांकि एक फ्रांसीसी अन्वेषक जीन पियरे प्रोडजेन, जिन्होंने इस रहस्य के ऊपर बहुत काम किया, वे कहते हैं कि इनका के लोगों ने साधारण पत्थर के औजारों से भी विशाल पत्थरों को काटा और उन्हें तराशा। उनके प्रयोगों ने इस बात की ओर इशारा किया कि इनका के लोग अद्भुत इंजीनियर थे, और उन्हीं ने
अपनी कड़ी मेहनत से इन अविश्वसनीय इमारतों को खड़ा किया था। लेकिन अगर यह बात सच है तो मिस्र के रेगिस्तान में खड़े विशाल पिरामिड सदियों से इंसान को हैरान करते आए हैं और इनको बनाने में इस्तेमाल हुए बड़े पत्थरों को किस तरह से काबू में किया गया होगा, ये आज भी एक पहेली है।